आप शायद अभी चंद साल पहले अमेरिका में एंथ्रेक्स नामी जरासीम का किस्सा नहीं भूले होंगे। अमेरिका और यूरोप में रहने वाले अक्सर लोग नोस्ट्राडामस की पेशीन गोइयों के दीवाने हैं। उसने अपनी रुबाइयात 16वीं सदी की फ्रांसीसी ज़बान में लिखी थीं। आज फ्रांसीसियों की अक्सरियत उस फ्रांसीसी ज़बान से नावाकिफ़ है। नोस्ट्राडामस की मुबहम अंदाज में लिखी हुई इन रुबाइयात की शरह हर कोई अपने ख्याल, तसव्वुर और मकासद के तहत करता है और उसकी अक्सर पेशन गोइयों को उनमें बयान किए हुए वाक़यात के बाद ही मंजर आम पर लाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने तयशुदा मकासद के पेश नज़र पहले से मशहूर कर दिया जाता है। नोस्ट्राडामस दरअसल एक तबीब था। उसके अजदाद मस्जिद अक्सा की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, जिनका जिक्र उसने अपनी रुबाइयात के मुकदमे में किया है। मगरबी ज़बानों की शायरी में रुबाइयात की सिन्फ नहीं पाई जाती। ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में मौजूद रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक होती है कि मस्जिद अक्सा की लाइब्रेरी में 16वीं सदी ईस्वी के ज़माने में उमर ख़याम की रुबाइयात और शेख अकबर इब्न अरबी की किताबों के नुस्खे भी मौजूद थे। इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि नोस्ट्राडामस को अपने अजदाद से ये इस्लामी विरसा मिला हो और उसकी पेशन गोइयों का सबसे बड़ा सरचश्मा बना हो। इस सिलसिले में एक और बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की तमाम अलामात को एक एक सदी के हवाले से बयान फरमाया है। नोस्ट्राडामस ने भी अपनी 941 रुबाइयात को 100 और 42 सदियों की सूरत में मुरतब किया है। माया कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 के दिन क़यामत आने की पेशगोई का हंगामा भी बुनियादी तौर पर नोस्ट्राडामस की पेशगोई का शाखसाना है। 10 जुलाई 2009 को हिस्ट्री चैनल ने 2 डॉक्यूमेंट्रीज नोस्ट्राडामस 2012 के नाम से पेश की। ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज दरअसल एंड ऑफ टाइम के एक तवील सिलसिले की आखिरी 2 कड़ियाँ थीं। यूं तो नोस्ट्राडामस की पेशीन गोइयाँ पहली बार 1555 में शाया हुई थीं, मगर मगरबी दुनिया में तहलका मचा देने की हद तक शोहरत उसे उस वक्त मिली जब 1973 में एरिका कैथाम की किताब द प्रोफेसीज ऑफ नोस्ट्राडामस मंजर आम पर आई और 1981 में द मैन हु सॉ टुमारो नामी फिल्म रिलीज हुई। 21 दिसंबर 2012 के दिन क़यामत आएगी या नहीं, इस बात का जिक्र तो हम बाद में करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम आपको ये याद दिलाना ज़रूर चाहते हैं कि अभी चंद साल पहले ही 5 मई 2000 का दिन भी क़यामत के लिए मुतय्यन किया गया था। उस रोज़ 3 सितारों की एक निहायत बेढंगी सी हम आहंगी होने का इम्कान था और 1999 में दुनिया भर में Y2K की सनसनीखेज़ी और हंगामा आराई तो आपको आज भी याद होगी और इसके साथ ये भी याद होगा कि हुआ कुछ भी नहीं था। आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आखिर ये 21 दिसंबर 2012 का दिन ही रोज़े क़यामत क्यों ठहरा। बुनियादी तौर पर माया लोगों का पत्थर की सिल पर नक्श किया हुआ एक लॉन्ग काउंट कैलेंडर है, जिस पर गैर रस्मी अंदाज में कैलेंडर की आखिरी तारीख भी दी हुई है। कैलेंडर में आगाज़ की तारीख तो यकीनन मौजूद होती है, जो हकीकत में उस कैलेंडर की असल बुनियाद होती है, मगर किसी कैलेंडर में आखिरी तारीख का होना बहरहाल एक अजीबो गरीब बात है और इसी आखिरी तारीख का होना दरअसल इस सारे अफसाने का मरकज़ी किरदार बन गई है। माया कैलेंडर में इस आखिरी तारीख के होने का असल मफ़हूम क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, मगर इससे क़यामत आने की जो क़यामत बपा हुई है वो वाकई बहुत क़यामत खेज़ है, क्योंकि माया तहज़ीब के मजहबी अकायद में कहीं भी इस तरह क़यामत आने का जिक्र नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि माया तहज़ीब से वाबस्ता लोग इल्म फ़ल्कियात और रियाजी में गैर मामूली महारत रखते थे। सूरज और चांद ग्रहण की पेशगोइयों के अलावा वो और बहुत से अजराम फ़ल्की की गर्दिशों और मकामात के बारे में भी बाखबर रहते थे। इस सिलसिले में उनके हिसाब किताब के मुताबिक हर 26,000 साल बाद ज़मीन और सूरज अपनी कहकशां के मरकज़ के साथ एक ख़त मुस्तकीम में हम आहंग होते हैं और फ़ल्कियाती सतह पर होने वाले इस वाक़े के हमारी ज़मीन पर इंतहाई मनफी असरात पड़ते हैं। बड़े पैमाने पर तबाही होती है।
इंसानी तारीख में 26,000 साल पहले इस नौइयत के किसी वाक़े की कोई शहादत मौजूद नहीं। माया कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 की तारीख 26,000 साल के मौजूदा फल्कियाती दौर का आखिरी दिन है और उस रोज़ एक बार फिर ज़मीन और सूरज अपनी कहकशां के मरकज़ के साथ एक ख़त मुस्तकीम में हम आहंग होंगे, जिसके नतीजे में अगर क़यामत नहीं तो क़यामत खेज़ तबाही और बर्बादी होने के इम्कानात ज़रूर हैं। इस सिलसिले में एक निहायत दिलचस्प बात है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा हमारी ज़मीन में गुज़िश्ता 60 करोड़ साल तक के अरसे के दौरान होने वाली तब्दीलियों का सुराग लगा चुके हैं, मगर इन्हें अब तक तूफ़ान नू के आलमगीर सैलाब के अलावा किसी बड़ी तबाही और बर्बादी के आसार नहीं मिले। फिर अगर माया तहज़ीब के लॉन्ग काउंट कैलेंडर के मुताबिक अगर 26,000 साल पहले हमारी ज़मीन पर कोई क़यामत आई थी तो उसके आसार कहाँ गायब हो गए। इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहम है कि माया तहज़ीब के माहिरीन और फल्कियाती साइंसदानों की अक्सरियत भी अक़ली और साइंसी बुनियादों पर इस पेशन गोई को मुस्तरद कर चुके हैं। इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर किसी को क़यामत के लिए 21 दिसंबर 2012 का इंतज़ार है तो वो बड़े शौक़ से उस तारीख का इंतज़ार करे। क़यामत असल में कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ उस एक अल्लाह को है जिसने ये दुनिया बनाई है। वो तो इसे एक वाक़या कहता है, एक साथ, कल, आज, अभी, इसी वक्त ये प्रोग्राम देखते हुए ही। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब आएगी। कहिए, उसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वो ही ज़ाहिर करेगा। आसमानों और ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा।